जो देश की अन्नदाताओं का चावल दाल और दाल रोटी खाता है वो किसानों के साथ है, जो गोबर खाता है और गाय का मूत्र पीता है वो मोदी जी के साथ है। मोदी मीडिया की वो तो हराम के खाने वाले हैं सब, और रात दिन मोदी मोदी करते हैं। अगर मोदी जी पैर में जहर लगा दे, जूते पर जहर, तो बहुत सारे गोदी मीडिया मुंह में जाग फेंक कर मर जाएंगे, क्योंकि उनके पैर को चाटते हैं ये गोदी मीडिया सब। लाल किला कोई महल नहीं है, वहाँ तोपों से ही वो गेट टूट सकता है। वहाँ जनता कैसे पहुँची? ये षड्यंत्र नहीं था और क्या था? आप किसान को बदनाम करना चाहते हैं। क्यों आप लॉलीपॉप क्यों देना चाहते हैं? 1.5 साल और 2 साल के लिए आप लॉलीपॉप देना चाहते हैं किसानों को। ये कानून को स्टे कर देंगे, और इसलिए ये कानून को 1.5 साल 2 साल स्टे किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर में 7 राज्यों में चुनाव है। क्योंकि किसानों के लिए किसान आंदोलन को पूरे देश के लोग, चाहे किसान हो या गरीब मजदूर हो या किसी छात्र हो, युवा हो, सब लोग समर्थन कर रहे थे। तो मोदी सरकार सोचे, करे भाई किसानों को तो आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, बदनाम करते हैं। और लोकसभा पहुंचने वाले हैं मोदी जी, हमारा बहुत जल्द घोषणा होगा। और लोकसभा में जो तुम ये किसान एक कृषि कानून को पारित किया था, वहीं से तुमको बाहर निकालेंगे और इस कृषि कानून को रद्द करवाएंगे। जितनी गोदी मीडिया थी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। चित्रा त्रिपाठी ऐसे लाइव दिखा रही थी क्या होने वाला है देश। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। हालात देख रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं यह भी आप लोग जानते होंगे। 65 दिन से ऊपर इन किसानों को, इस देश के अन्नदाताओं को खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, खुली सड़कों पर बैठे हैं, इस कड़ाके की ठंड में केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। केवल 65 दिन से एक ही मांग है इनकी कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। इस कृषि कानून में संशोधन होगा, हम नहीं मानते हैं। अब 1.5 साल 2 साल के लिए इस कानून को स्टे करते हैं, नहीं मानते हैं। जब खुले तौर से किसानों ने कह दिया कि हम तभी मानेंगे जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएगा, तब। क्यों आप लॉलीपॉप क्यों देना चाहते हैं? 1.5 साल और 2 साल के लिए आप लॉलीपॉप देना चाहते हैं किसानों को। ये कानून को स्टे कर देंगे, और इसलिए ये कानून को 1.5 साल 2 साल स्टे किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर में 7 राज्यों में चुनाव है, और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और बंगाल और तमाम राज्यों में चुनाव है। और इस कृषि कानून आंदोलन होने से इनको भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए कि मोदी सरकार सोच रही है कि किसानों को घर भेज दें और ये किसान आंदोलन को खत्म कर दे और कानून को स्टे लगा दे, और चुनाव खत्म होते ही इस कानून को लागू कर दे। देखिए, खुले तौर से पहले भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं, मोदी जी आपके बहकावे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम जाने वाले नहीं है। अब ने एक और बात, हम लोगों ने 26 जनवरी को परेड किया था, तो अभी मोदी जी हम लोगों को बदनाम कर रहे थे। अपने भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता को लाल किला पर भेजकर तिरंगे से अपमान करवाते हैं, तिरंगा फेंकवाते हैं और पुलिस पे हमला करवाते हैं और बदनामी किसानों के ऊपर ठोपते हैं। पहले से यह बात हमको पता था कि ये मोदी सरकार किसानों को बदनाम करेगी, क्योंकि किसानों के लिए, किसान आंदोलन को पूरे देश के लोग, चाहे किसान हो या गरीब मजदूर हो या किसी छात्र हो, युवा हो, सब लोग समर्थन कर रहे थे। तो मोदी सरकार सोचे, करे भाई किसानों को तो आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, बदनाम करते हैं। मोदी जी कितना बदनाम करोगे? पूरी देश की जनता सच्चाई समझ चुकी है। और हम कह देते हैं, अगर तुमको सजा देना था तो जिन्होंने लाल किला पर अपमान किया तिरंगा को, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया तुमने? जो पुलिस पे हमला किया उस पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम आंदोलन क्यों खाली करवाना चाह रहे थे? 27-28 तारीख को हम लोग आंदोलन ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है। और लोकसभा पहुंचने वाले हैं मोदी जी, हमारा बहुत जल्द घोषणा होगा। और लोकसभा में जो तुम ये किसान एक कृषि कानून को पारित किया था, वहीं से तुमको बाहर निकालेंगे और इस कृषि कानून को रद्द करवाएंगे। सुन लो मोदी जी, तुम्हारा घमंड को हम लोग वहीं पहुंचकर तोड़ेंगे। ट्रैक्टर रैली में शामिल थे आप? बिल्कुल, यहीं से गाजीपुर से तो हम लोग गए। आपको नहीं लगता जिस प्रकार से ट्रैक्टर रैली हुई, 1% हिंसा कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर दी आपने? अगर बता दिए, गाजीपुर से हमने गया था, यहाँ से गाजीपुर से आईटीओ के बीच में कहीं एक दुकानदार से पूछ लीजिए कि तुम्हारा किसानों ने, प्रदर्शनकारी ने एक मूंगफली उठाकर खाया, एक तुमको कोई दुकान लूटा, किसी को गाली दिया, किसी लड़की को छेड़ा या कुछ काम किया हो, कोई दुनिया का ताकत नहीं बहेगा कि किसानों ने गलती किया। परंतु मीडिया तो कवरेज यही दिखा रही है। देखिए, बता रहे, सुनिए ना आप,
तब उसके बाद हम लोगों ने आईटीओ जब पहुंचने का काम किया तो पुलिस वहां पर बिना पूछे रास्ता हम लोग को गलत डायरेक्शन में भेजकर आंसू गैस चला दी, गोली चला दी और हमारा भाई शहीद भी हो गया नवनीत। और बात कहीं मीडिया, गोदी मीडिया की, अरे उसकी बात क्या करते हैं गोदी मीडिया की, वो तो हराम के खाने वाले हैं सब और रात दिन मोदी मोदी करते हैं। अगर मोदी जी पैर में जहर लगा दे, जूते पर जहर, तो बहुत सारे गोदी मीडिया मुंह में जाग फेंक कर मर जाएंगे, क्योंकि उनके पैर को चाटते हैं ये गोदी मीडिया सब। किसानों को नहीं दिखाते हैं। जो देश की अन्नदाताओं का चावल दाल और दाल रोटी खाता है वो किसानों के साथ है। जो गोबर खाता है और गाय का मूत्र पीता है वो मोदी जी के साथ है। हम किसान के अनाज उगाए हुए खाते हैं, इसलिए किसानों के साथ है। और जब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब बताइए ना, यहाँ का वर्तमान विधायक है जो भाजपा का, वो कौन है? आकर बोलता है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करो, सिंधु बॉर्डर खाली करो। आप ये बताइए, वो डीएम है क्या? वो एसपी है क्या? वो डीआईजी है क्या? उस पर तो पुलिस प्रशासन केस बुक क्यों नहीं किया? तो तुम हमको बोल रहे कि आंदोलन बॉर्डर खाली करो। बॉर्डर क्यों खाली करेंगे? तुम कौन हो? हम कह देना चाहते हैं खुले तौर से, मोदी जी गुंडाई अपना बंद कीजिए और अपने गुंडों को रोकिए। हम शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का। ये हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तुम हमको घर भेजना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही चारा है कि तुम ये कृषि कानून रद्द कर दो, तब अपने आप घर चले जाएंगे। तमाम किसान मौजूद है, बात करते तो हैं। अभी 28 तारीख को जो घटना हुई, यहाँ पर एक चीज समझिए, उस दिन मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रही थी, किसान आंदोलन खत्म करवाना चाह रही थी, जो उसका षड्यंत्र था। जब हम लोग यहाँ 26 जनवरी को यहाँ से 11 बजे हम लोग निकले, यहाँ से 11 बजे पूरे रास्ते में आईटीओ होते हुए, सराय काले खाम होते हुए हम लोग का आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था। आप एक चीज समझिए, जब उस समय सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था, लाल किले पे जो भी व्यक्ति पहुंचा, कोई भी पहुंचा, अगर वो किसान को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर जो गोदी मीडिया अफवाह फैला रही है। 28 तारीख को यहाँ चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, इतने लोग व्यक्ति पहुंचे हुए थे कि ये कह रहे थे कि आंदोलन खाली चल दिया जाए। ऐसे गोदी मीडिया आईपीएल दिखाना चाह रही थी किसानों को बदनाम करके। उस दिन का आपने ट्वीट देता और रजत शर्मा वो कह रहे हैं किसान देश से माफी। अरे जो किसान अन्न उपजाता है, लोगों को अन्न देता है, वो इतना गलत काम कैसे कर सकता है? इस सरकार को अगर जो दोषी है, अगर कोई मैं भी दोषी हूं, तो इस सरकार को ये करना चाहिए, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। अगर दीप सिंह सिंधु की उस दिन की वीडियो दिखी गई, उनकी फोटो दिखी गई, तो सरकार अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की? ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, आप समझिए, धारा 144 28 तारीख को लगा हुआ था। यहाँ पूरी पुलिस फ्लैग मार्च चल रही थी। उस दिन जितनी गोदी मीडिया थी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। चित्रा त्रिपाठी ऐसे लाइव दिखा रही थी क्या होने वाला है देश में। अरे ये बिकाऊ मीडिया ऐसी कहती है कि यहाँ पे जो होते हैं लोकल लोग दंगा कर रहे हैं। लोकल लोग दंगा नहीं कर रहे हैं, ये जो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, ये संगठन, इस जो इतना जनाधार, इतना जनादेश 65 दिन से बन रहा है, ये पूरा वो सरकार हिल रही है कि लोग यहाँ पहुंच के इतना समर्थन दे रहे हैं। इस सरकार को सीधा संदेश जा रहा है और ये सरकार अपने अहंकार में डूबी है। जब 11 दौर की बातचीत हो गई थी तब मोदी जी सोए हुए थे। 158 किसान हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, तब मोदी जी सोए हुए थे। 26 तारीख को जब आईटीओ पे नवनीत बादपुर उत्तराखंड के रहने वाले की जब डेथ हुई, तब प्रशासन कहाँ था? उस वक्त प्रशासन नहीं पहुंचा। अगर कोई डेथ होती है तो उस एरिया को, वो जो पूरा एरिया होता है, उसको कवर कर दिया जाता है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता था। लेकिन आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो में वहाँ शाम 7 बजे तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपने तानाशाही रवैये को, ये देखिए, ये शाम को 7 बजे की फोटो है, यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे 7 बजे तक प्रशासन नहीं पहुंचा। ये किसकी विफलता है? आप समझिए, लाल किले में सिर्फ एक गेट है, जनता भी वहीं से जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से जाते हैं ध्वजारोहण करने के लिए। लाल किला कोई महल नहीं है, वहाँ तोपों से ही वो गेट टूट सकता है। वहाँ जनता कैसे पहुंची? ये षड्यंत्र नहीं था और क्या था? आप किसान को बदनाम करना चाहते हैं? अरे हमारे बुजुर्ग बाबा बैठे हुए इतने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे थे और आप कहते हैं हमें किसान को, ये तो पहले दिन से बदनाम करना चाहते थे। ये पूरी साजिश रची गई थी। आरएसएस और गोदी मीडिया और जो भाजपा सरकार, ये साजिश रच गई थी। लेकिन ये 28 तारीख की रात से जनादेश देखकर सरकार हिल चुकी है। तब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं। आप
ये तीनों कानून वापस लेने होंगे इस सरकार को। कल बजट, परसों बजट सत्र पेश हो रहा है, इसमें इस सरकार को तमाचा पड़ेगा और ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाएगी।